लीक्स केस में पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिखा। धमकियां में हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। पैगामात से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का हरबा मालूम होता है। हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ। किसी अफसर ने बराह रास्त राबता किया न कर सकते हैं। राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हसास मालूमात इन कैमरा करने पर हुआ। तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के फराइज में मुदाखलत करता है न कर सकता है। अटॉर्नी जनरल की दो टूक तरदीद, कहा रियासतों के कुछ हसास मामलात होते हैं, अदलिया में मुदाखलत के तासुर की पुरजोर नफी करता हूँ। के बंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं, तो सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अदालतें फैसला करें कि कानून साजी कैसी होनी चाहिए, तो ये नहीं है, ना ही इससे मुल्क चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की, मगर खत से खुफिया इदारों की अदलिया में मुदाखलत का तासुर दिया गया। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इदारों को एक दूसरे के लिए जगह रखनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव, दिफा और पार्लियामान का काम भी अदलिया ने करना है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे मुल्क नहीं चलते। अता तारड़ बोले, अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हकायक से हटकर खत लिखा गया। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने पीछे हटने का पैगाम नहीं दिया। मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कुछ डिस्कस करना था तो चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है। खत लिखना मामले को मुतनाज़ बनाना है। खत लिख देते हैं लेकिन लोगों से मिलते नहीं। दोहरी शहरियत है तो वो भी सामने रखनी होती है। मामला इतना आगे लेकर मत जाएं। जज की खुफिया मालूमात लीक होना तशवीशनाक है। रियासती इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया होगा, वरना फिर रियासती इदारों ने खुद मालूमात को लीक किया होगा। सब इदारों से रिपोर्ट मंगवाएंगे। अब किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। अगर करने की कोशिश की गई तो हाई ऑफिस तक कार्रवाई होगी। जजेस के खिलाफ तौहीन अमेज मुहिम में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, सीनियर सहाफी और सदर PFUJ को बतौर मुआविन नोटिस जारी। IB, पैमरा और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। £190 मिलियन केस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, बानी PTI एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे। बरतानवी एजेंसी से खतो किताबत के दौरान 458 केनाल जमीन बहरिया टाउन ने जुल्फी बुखारी के नाम की कॉन्फिडेंशियल डीड हो जाने के बाद रकम मुंतकिल की गई। कहीं नहीं लिखा कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी। FBR को धचका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना। FBR और PTA समेत तमाम फरीकैन से 27 मई तक जवाब तलब। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब तब्दील किया जाए। 3 लाख से 5 लाख तक की आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। IMF का मुतालबा। टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने, लग्जरी प्लाट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंसानी सरमाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिला ताखीर सरमायाकारी पर जोर। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को मुआशी इस्लाहात के एजेंडे से आगाह कर दिया। टैक्स टू GDP में इजाफा, टैक्स मशीनरी में इस्लाहात तरजीहात में शामिल। ताजरों की रजिस्ट्रेशन, मईशत को दस्तावेजी और डिजिटल बनाने की भी यकीन दहानी।
कुछ लोग चाहते थे आजाद कश्मीर में तहरीक की आड़ में मामलात खराब हों, मगर तवील मुशावरत के बाद फौरी फैसले किए। एहतजाजी तहरीक के मुतालबात को सुना गया, सबक हासिल हुआ। बतौर नुमाइंदे अवाम की बात सुननी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा चंद रोज में खुद आजाद कश्मीर का दौरा करूंगा, करीब से मामलात समझने में मदद मिलेगी। मुतालबात तस्लीम होने पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म, मामूलात ज़िंदगी बहाल। मुजाहरे के दौरान 3 अफराद की हलाकत पर वादी में यौम सोग मनाया गया। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। एक्शन कमेटी के मुताबिक बातचीत में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक हुआ। अता तारड़ बोले, तहरीक इंतशार के आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने की साजिश भी नाकाम हुई। वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने बड़े सानहे से बचा लिया। ग्रैंड डायलॉग पर अभी पार्टी में संजीदगी से बात नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही पेशरफ से आगाह करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। जो सख्तियां हमारे साथ होनी थी हो चुकी। हम मुल्क और कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का विफाक और पंजाब हुकूमत को इंतजाम करने का हुक्म। नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब। पूछा, 10 साल में कितने सियासतदानों को गिरफ्तार किया, वो पहले किस पार्टी में थे, बाद में किस में गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, माशाल्लाह लगता है 2 मिनट में नैब ऑर्डिनेंस आ जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत आकर कुछ कर दे तो वो बड़ा मसला बन जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए, करप्शन मसला है मगर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सीपैक फेज 2 पर तातुल कबूल नहीं। वजीर आजम का सीपैक फेज 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए वजारतों को रवाबित मजबूत बनाने का हुक्म। दरामदशुदा अशिया का खास तनासब गवादर बंदरगाह से मंगवाने की हिदायत। स्ट्रेटेजिक अहमियत के अलावा दीगर तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहा, इदारे नफा बख्श हों या खसारे में प्राइवेटाइज किया जाएगा। पंजाब काबीना ने हतक इज्जत कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। स्पीकर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों से राय मांग ली। हतक इज्जत का कानून कल असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मियो अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी का दौरा। मरीज बच्चों के वालिदैन से बातचीत। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। वजीर आला की ज़ेर सदारत चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। सूबों के अस्पतालों में ओपीडी रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। पनुआकिल में डाकुओं ने 8 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। वाक़ई के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। एसएसपी सखर से रिपोर्ट मांग ली। शिकारपुर में शहरी के अगवा के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। पुलिस की मुखबिर को जल्द बाजाब करवाने की यकीन दहानी। कच्चे में ऑपरेशन, 2 मशकूक अफराद गिरफ्तार, ठिकानों को आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। शानदार खेल पर शाबाश दी। कहा, नई टीम ने कौमी खेल में जान डाल दी। कौमी हॉकी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड में फैसला कुन T20 आज होगा। मैदान कुछ देर के बाद सजेगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच जीतकर सीरीज नाम करने के लिए पुरअज़्म।